अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एजुकेशन में आज हम ओवर रीडन मेथड को देख रहे हैं। लेट्स सपोज हम बेसिकली ओवरराइड के ज़रिए एक पहले से जो फंक्शंस बने हुए हैं उनको अपने प्रोग्राम में ओवरराइड करते हैं और ये इनहेरिटेंस में होते हैं। बगैर अगर इनहेरिटेंस ही नहीं है तो फिर ओवरराइड का कंसेप्ट भी नहीं है। लेट्स सपोज हम एक क्लास बना रहे हैं और उसका नाम हम रख देते हैं कैलकुलेशन। ये हमने एक क्लास यहाँ पे फॉर्म कर। लेट्स सपोज अब इस क्लास के अंदर हमने 2 का नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने यहाँ पे लिए और एक हमने रिज़ल्ट लिया, ताकि आर्गुमेंट भी समझ आ जाए और फंक्शन भी समझ जाए। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पूरे कर दिए हमने क्लास के। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके कि कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक वाइड रिज़ल्ट के नाम से या सम के नाम से। अब इसमें हमने क्या किया कि जो रिज़ल्ट था उसमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 किया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास एक गेट और सेट का मेथड होता है। गेट और सेट का मेथड से क्या मुराद होती है कि जो भी आपने फंक्शन बनाए हैं उनको आपने वेरिएबल से गेट करना है, जैसे इंटीजर n1 और इंटीजर n2, और ये देख लें कि मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया जी, नंबर 1 इज़ इक्वल टू n1 एंड नंबर 2 इज़ इक्वल टू डन हो गया। अब रिज़ल्ट में हमारी पास नंबर 1 एंड नंबर 2 हमारे पास फंक्शन आ गया और हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन द रिज़ल्ट द सम ऑफ 2 बॉक्सेस कर लें और इक्वल टू प्लस रिज़ल्ट। कभी भी प्रोग्रामिंग आपने करनी हो तो उसको सिस्टम डॉट आउट होता है, डॉट सिस्टम डॉट मैं सी शार्प सिंटैक्स में चला गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट एलन। ओके जी, ये हमारा डन हो गया। अब इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स सपोज मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे करूँगा कि ये मेरा ऊपर फंक्शन है, किस नाम से, कैलकुलेशन के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्लास का नाम दूंगा कैलकुलेशन और C1 इसका वेरिएबल नेम हो गया। न्यू कैलकुलेशन के साथ मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। C1 डॉट में करता हूँ तो देखिए कि मेरे पास उसके कौन कौन से फंक्शन आए हैं। गेट का फंक्शन आया, हाँ मुझे डिस्प्ले वाला आया मैसेज। डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले उसके अंदर है। किसके अंदर है, सम का, सम के अंदर। तो देखें C1 डॉट सम आ रहा है, सम आ गया। क्या C1 डॉट इंटीजर नंबर 1 आ रहा है? नहीं, एक्सेस ही नहीं आ रही। तो क्यों एक्सेसिबल नहीं, कि मैंने उसको एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट दिया हुआ। अगर मैंने इसी तरह से गेट किया, अब मैंने गेट करना है और वैल्यूज़ को असाइन करना है। लेट्स सपोज तो मैं क्या फंक्शन इख्तियार करूँगा, सेट का C1 डॉट गेट का, और इसमें मैं 2 वैल्यूज़ दे दूँगा। लेट्स सपोज 25 एंड
36 ऊपर आ रहा है ना। C1 डॉट सम आ गया। अब इसको हम चलाते हैं, हमें रिजल्ट आना चाहिए 61। द रिजल्ट इज फाइन। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ द टू। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ जो कि क्लास है फॉर एग्जांपल स्क्वायर की। मैं कहता हूँ मुझे इसका भी सम चाहिए, तो एक्सटेंड कर दूंगा इस क्लास को किसके साथ में, कैलकू। डन हो गया, ये कंप्लीट हो गई। इसकी इनहेरिटेंस उसके साथ वजूद में आ गई। अब मैं कहता हूँ जी मुझे गेट वाला मेथड मेरे पेरेंट्स से ही मिल जाए, मैंने तो उसको गेट ही करना है ना, नंबर भी 1 और नंबर 2 वहीं पे हो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सम का फंक्शन है वो मुझे डिस्प्ले करवाए, रिज़ल्ट भी करवाए, इज इक्वल टू नंबर 1। अब देखें एरर नहीं आ रही क्योंकि इनहेरिटेंस हो चुकी है ना। और जो भी रिज़ल्ट है लेट्स सपोज उनको मल्टीप्लाई कर दें। रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दें। हाँ मैं कर सकता हूँ ना, ऊपर बेशक मैं सम दे रहा हूँ। गेट करवा लिया ना, मैं उनको सम करवा रहा हूँ। या आप नाम से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो लेट्स सपोज मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दूँ और मैं साथ में नंबर जो है उसमें 45 ऐड कर दूँ, मेरी मर्ज़ी। और मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहूँ the sum of the two square अब गौर कीजिएगा, ये हमने सारी ब्रैकेटें सही लगाई हैं। ये लो, अब मैं याद रखें मैं अब कैलकुलेशन का तो ये बना हुआ है, मैं अब स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ S1 के नाम से। न्यू स्क्वायर, नाम नहीं सक रखा सही, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। नाम गलत दे दिया, S बड़ा होगा, SQUARE। सर उसके साथ तो एक्सेस नहीं करेंगे। किसके साथ? एक क्लास के अंदर तो नहीं है, ये देखें ब्रैकेट इसकी क्लास के अंदर है। हाँ ये गलती हो गई, हमने कैलकुलेशन के अंदर कर दिया ना। यहाँ इसकी ब्रैकेट लगाए, ये फारग हो गई, और एक ब्रैकेट इसकी यहाँ से ख़त्म कर दें, नीचे वाले यहाँ ख़त्म कर दें। अच्छा उसकी वजह देख लेते हैं, एक सेकंड। आपने एक पब्लिक क्लास लग्जरी कार एक्सटेंड कार, ये इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई, ये इसकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, और ये इसकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई। इसकी क्लास के एक्सटेंड ही है। कैलकुलेशन का तो मसला नहीं आ रहा। नहीं, अब यहाँ पे आपका वो कंसेप्ट चेक होना है जो आपने देखा है। इसमें गलती क्या है, आप एरर को देखें, वो कहता है जी ये जो नंबर 1 है वो नॉट विजिबल है। आप में प्राइवेट है, हमने प्राइवेट के अंदर बताया था कि वो विद इन क्लास तो नज़र आते हैं, आउट ऑफ द क्लास नज़र नहीं आते। अगर हमने इनको पब्लिक कर दिया तो ये तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा।
ठीक हो गया ना। प्राइवेट तो हम तो चाह ही नहीं रहे कि ये किसी को कर सके। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड कर दें, क्या कर दें, प्रोटेक्टेड, तो क्या नीचे वाला मसला हल हुआ? हाँ जी, गौर किया आपने कि सिर्फ एक लफ्ज़, लेकिन क्या S1 या C1 जब हम करते हैं तो इंटीजर नंबर 1 आना शुरू हो गए, हाँ जी सर, तो हमारा तो काम ही ख़राब हो गया। हम तो ये चाह ही नहीं रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड का तो फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। समझ रहे मेरी बात को? तो आपने अगर इसको प्राइवेट रखा हुआ है तो फिर आप कैसे इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस 45, क्योंकि ये तो एक्सेसिबल नहीं है आपके पास। फिर आप उसी के वेरिएबल को गेट करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कोई थोड़ा सा आइडिया देंगे आप? अगर मैं ये करूं, ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं एक फ़ंक्शन कॉल कर रहा हूं और मैं पब्लिक का फ़ंक्शन कॉल कर रहा हूं तो मेरे ये काम समझ लें कि मैं यहाँ पे परफॉर्म ही ना करता। और मैं इसको इनहेरिटेडली लेना चाह रहा हूँ, तो ये प्रोटेक्टेड के मामले में तो ये हल हो रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम इसमें से अभी ये वर्कआउट हो रही है। चलें आगे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। अभी S1 डॉट देखें, गेट का मेथड आ गया ऑटोमेटिकली, हालांकि ऑब्जेक्ट था 45, और मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज इसमें 369 आ जाए। S1 डॉट गेट आ गया। S1 डॉट सम, अब यहाँ से ओवरराइड को समझें, यही असल जो पॉइंट है। अब आंसर क्या आएगा मुझे बताएं। चले थोड़ा छोटा सा छोटा करते हैं ना, 45 प्लस क्या आंसर आएगा? 48। ये तो 93 आ रहा है हाफिज साहब, और ये लिखा हुआ आ रहा है, उसकी वजह से आ रहा है ना 45 तो हमने उधर भी ऐड करवाया ना पीछे। बिल्कुल। अब आप गौर करें कि जब मैंने C1 डॉट सम लिखा तो इसने वही चीज़ मंगवाई जो कि ऑब्जेक्ट के साथ थी 61, लेकिन जब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो दोनों फंक्शन के अंदर पेरेंट में भी सम था और उसकी चाइल्ड में भी सम था, लेकिन कंप्यूटर ने किसको कॉल किया? अपने जो ऑब्जेक्ट के अंदर था, जिसने ओवरराइड कर दिया था अपने पेरेंट के फंक्शन को। और ये याद रखना, ये जो ओवरराइड का मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे लगता है, वेरिएबल पे नहीं लगता। तो ये आपको चीज़ अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई है कि क्या मकसद है इसका। लेकिन अगर आप गौर करें, लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट के नाम से, समझ रहे? तो अब क्या आंसर आएगा जी, बता दें मुझे। मैंने नाम ही चेंज किया है ना, तो यहाँ एरर क्यों नहीं आया? आंसर क्यों आएगा? आंसर अब बदल जाएगा, देख लें। द सम ऑफ द, क्यों हुआ ये काम? तो मिला ही नहीं उससे पुराने वाले। नहीं, जब मैंने आपको शुरू में बताया ओवरराइड में कि नाम सेम होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके वाले साहब ने क्या खाते हैं, उनका एक पसंद बना ली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप पीते क्या हैं, तो खाने का फंक्शन अपनी जगह पे मौजूद है। मेरी बात को समझें, जब वो फंक्शन उस कंप्यूटर को उस ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा तो वो किसकी तरफ देखेगा? जिसकी तरफ इनहेरिटेड हो रहा है। अब मैं अगर इसको S1 डॉट क्या बनाया मैंने? रिज़ल्ट बनाया है ना, ये देखो आगे बता रहा है रिजल्ट्स इन स्क्वायर। रिज़ल्ट एक वेरिएबल है जो कि कैलकुलेशन में, तो हमें कौन सा चाहिए? मेथड चाहिए। तो रिजल्ट्स मेथड में अब आंसर देख लीजिएगा आप, आ गया जी। नाम ही डिफरेंट, तो फिर नाम जब डिफरेंट है तो रौला किस चीज़ था? रौला तो उस वक्त पड़ेगा, ओवर रिटन तो उस वक्त आएगा जब दोनों के नाम सेम होंगे, आर्गूमेंट भी सेम होंगे। अच्छा
अब देख लें, अगर मैंने इसका नाम रिजल्ट्स की जगह पे सम रख दिया, सम ही रखा हुआ है ना हमने, तो अब रिजल्ट वाले के ऊपर तो एरर आना ही था। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज अब गौर कीजिएगा, मैं ये करता हूँ कि इंटीजर एन एंस या डबल एन और डबल N2 और ये जो मेरा था ये रिज़ल्ट, इसको मैं डबल रिज़ल्ट कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? देखें ज़रा, ऊपर वाले दोनों नंबर 1 है और ये हमने किस में पढ़ा था, कास्टिंग में, कि इंटीजर डबल में जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दो वेरिएबल, अब ये आर्गूमेंट मैंने चेंज कर दिए हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, और मैं उनमें से रिज़ल्ट ले रहा हूँ, समझ आई? और मैं ये आंसर करना चाह रहा हूँ द सम ऑफ द टू डबल वैल्यूज़ और द सम ऑफ द टू इंटीजर वैल्यूज़। अब मैं जब नीचे बनाऊंगा तो अब आंसर क्या आएगा जी? अगर मैंने 45.36 और 3.21, तो आंसर क्या आएगा? पहले तो ये इसी लाइन पे आपका एरर दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो ऊपर आपने गेट बनाया था इसका, और नीचे वाला, अब अगर मैं इसके अंदर भी बनाना चाहता हूँ तो ये मैं एक और राइड करने जा रहा हूँ, वाइड गेट और डबल N1 और डबल N2। कुछ ना कुछ तो करूँगा ना यार। अब ये दोनों क्या हो गए, ये इसने इसके मेथड को ओवरराइड कर दी, गेट के मेथड को। अब ये गेट वाला एरर ख़त्म हो गया है। लेकिन अब हमने गेट में अगर ओवरराइड कर दिया है तो हमें कुछ ना कुछ तो वेरिएबल बनाना। अगर N1 की वैल्यू है तो वो वैल्यू तो फिर उसमें नहीं ना जा सकती। लेकिन असल जो अभी कंसेप्ट आपको समझाना था वो आपका यही था। अगर मैंने S1.sum लिखा है तो आंसर क्या आएगा, ज़रा गौर करें, 0.0, क्योंकि वैल्यू तो ये वाली 45.36 और 3.21 तो गई ही नहीं है। वो कहाँ जाती, उनको हमने सेट नहीं किया है। और अगर मैंने ऐसी कोई कोशिश की, नंबर वाइड अगर मैं गेट करता हूँ, लेट्स सपोज ये फंक्शन, अब गौर कीजिएगा, वो तो गेट समझाने के लिए था ना आपको। अब मैंने इसको ओवरराइड कर दिया, ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सम के ऊपर ही आना है तो फिर मैं ये करूँगा, लेट्स सपोज N1 प्लस N2। अब ठीक है, तो अब ये फिर गेट वाला मेथड ना इस्तेमाल करें, सीधा सीधा S1.sum दे दें, तो आंसर क्या आएगा, 0.0। क्यों आया कि सम को तो वैल्यू आपने कोई सेट की नहीं। लेकिन अगर मैं इस सम के अंदर 332.56 और 4.89 करता हूँ तो अब आंसर क्या आएगा, जो इसका रिक्वायर्ड है वो आ रहा है। ये जो मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने लिखी है, ये सम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की मैंने एग्जांपल कोट की, दैट वाज नॉट ओवर रिडन। उस सम में और इस सम में फ़र्क है। उसके अंदर दो डाटा टाइप्स आर्गुमेंट्स नहीं थे, इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं लेकिन सेम नेम है। तो एक में एक शक्ल है, एक में नहीं है, एक में कुछ है। जब आप लिखते हैं ना, जैसे ये गौर कीजिए, system.out.println, अब देखें मैंने इस तरह भी लिख सकता हूँ println,
हैं। ये देख रहे हैं कितने प्रिंट की शक्लें, ज़रा गौर करें इस पर। प्रिंट बुलियन, प्रिंट करैक्टर, प्रिंट, नाम सबका प्रिंट आ रहा है। ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर सेम चीज़ होगी और उसके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की तादाद, किसी में देखें 2 आर्गूमेंट आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है, किसी में, और टाइप डिफरेंट है, तो नाम एक है लेकिन उसमें हालतें डिफरेंट बदल रही हैं या उसकी टाइप डिफरेंट हो रही है, ये केस चला जाएगा आपके पॉलीमॉर्फिज्म में। ओवर रिडन का मतलब ये है कि सेम नेम, सेम आर्गूमेंट्स, सेम चीज़, सिर्फ